नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में देख रखा था भैया। आज हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में देखेंगे। तो बिना समय लिए हुए हम लोग संज्ञा को देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे संज्ञा में कौन कौन से भेद होते हैं सामान्य रूप से, और किन किन भेदों को हमें पढ़ना है। तो पहले भेद की बात की जाए भैया। अच्छा, संज्ञा के कुल कितने भेद? 5 भेद बताए गए थे भैया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो उसमें आज हम लोग पहले एन डाल के लिखेंगे भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। अगर बात की जाएगी भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे कहते हैं ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, जो किसी विशेष व्यक्ति, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा भैया, विशेष व्यक्ति की बात करता है तो कोई एक होगा, एक के अलावा और कोई नहीं होगा। जैसे आप कोई प्रोग्राम किए भैया, वहां पर आप सीधा सीधा लिखा देते हैं विशेष अतिथि। तो विशेष अतिथि का मतलब एक ही अतिथि होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। और जहां विशेष अतिथि की बात होगी वहां सीधा सीधा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। चलिए भैया, जैसे अगर कहते भैया हिमालय, तो हिमालय अगर पर्वत कहते तो बहुत सारे पर्वत, लेकिन हिमालय एक ही पर्वत है। कहते भैया विष्णु, तो विष्णु एक ही है। अच्छा, गंगा एक ही है, ठीक। अच्छा, बात करें रामायण, तो रामायण कोई एक ही ग्रंथ है भैया। महाभारत एक ही ग्रंथ है। हिंद महासागर एक ही है, दो थोड़ा ही हैं। तो जहां किसी एक की बात करेगा, स्थान की बात करें, अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर क्या है? व्यक्तिवाचक है भैया। दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक है। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक है, ठीक। तो जहां किसी एक की बात कही जाती है तो वो सीधा सीधा क्या निकल कर आता भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते क्या क्या चीजें हैं, इसको भी हम देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, ठीक। चलिए भाई, एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम फिर देखते हैं नोट में व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कैसे आ सकती हैं, ठीक। चलिए, अब देखिए भैया, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट कराए, दिनों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। जितने भी दिनों के नाम होंगे, चाहे वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी वार हो, सबके सब क्या होंगे भैया? व्यक्तिवाचक होंगे, ठीक। अच्छा, ध्यान दीजिएगा,
महीनों के नाम, महीनों के भी जितने भी नाम होते भैया सब के सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। जितने भी महीने होंगे, चाहे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, तो ये भी क्या होंगे भैया, व्यक्तिवाचक होंगे। यानी महीनों के नाम भी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक होंगे। ठीक, अच्छा अगर बात करें भैया नक्षत्रों के नाम, तो नक्षत्रों के भी जितने नाम होंगे उस सब के सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक होंगे। ठीक, और नक्षत्रों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा भैया 27 नक्षत्र होते हैं। 27 के 27 नाम क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक, अच्छा इतना ही नहीं भैया, ग्रहों के नाम, जितने भी ग्रह होते हैं सब के सब क्या होंगे भैया, व्यक्तिवाचक होंगे। यानी अगर ग्रह की बात कही जाए तो ग्रह भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। सागरों व महासागरों के नाम, यानी सागरों और महासागरों के नाम भी क्या होंगे भैया, व्यक्तिवाचक होंगे। जितने भी सागर महासागर मिल जाएंगे सब के सब व्यक्तिवाचक। ध्यान दीजिएगा, शहरों, नगरों व देशों के नाम, जितने भी आपके शहर होंगे, नगर होंगे, देश होंगे, उनके नाम भी क्या होंगे भैया, व्यक्तिवाचक होंगे। ठीक, शहर का मतलब जैसे अगर कह दे दिल्ली कह दे, मुंबई कह दे, कोलकाता कह दे, जौनपुर कह दे, काशी, मथुरा, अयोध्या, भारत। ठीक, तो इस चाहे शहरों के नाम हो चाहे देशों के नाम हो भैया। ठीक, अच्छा नदियों के नाम, जितने नदियों के नाम होते हैं भैया सब के सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। यानी जितने भी, चाहे वो गंगा की बात करें, चाहे वो यमुना की बात करें, चाहे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, किसी की भी बात कर दे भैया, सब के सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। अच्छा इतने नहीं भैया, 8वां मिलता है पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं ध्यान दीजिएगा, चाहे वो हिमालय हो, एंडीज हो, राकीज हो, अरावली हो, सतपुड़ा हो, कोई भी पर्वत हो, सब के सब क्या होते हैं भैया, व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक, अच्छा भाषाओं, बोलियों व लिपियों के नाम, जितनी भी भाषाएं होती हैं और जितनी भी बोलियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो आपकी भैया भाषा में हिंदी हो, उर्दू हो, डच हो, यूनानी हो, पुर्तगाली हो, अरबियन हो, रूसियन हो, कोई भी भाषा हो। अच्छा इतना ही नहीं भैया, कोई भी लिपि हो, चाहे वो ब्राह्मी लिपि हो, गुरुमुखी लिपि हो, खरोष्टी लिपि हो, कोई भी लिपि हो, सब के सब क्या होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा अकेले। लेकिन एक दिन जानते हैं, अगर नाम की बात कर देगा तो व्यक्तिवाचक, लेकिन जब जाति की बात करें तब हम जातिवाचक में पहुंचेंगे। अभी जातिवाचक में पहुंचेंगे तो बताएंगे आप लोगों को। ठीक, चलिए अच्छा एक चीज जानिएगा, भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम क्या होते हैं भैया, व्यक्तिवाचक होते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, 10वां का आता है संस्थानों के नाम, अच्छा ये जो संस्थान है ना, ये प्रसिद्ध संस्थान होना चाहिए। पता चला
प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ भी एक संस्थान उसी नाम से चलता है, मुंबई में भी उसी नाम। हालांकि ऐसे नाम को पूछेगा भी नहीं जो प्रसिद्ध नहीं होगा। प्रसिद्ध संस्थान होंगे, प्रसिद्ध स्थान होंगे, चाहे जो भी होंगे, उनके नाम क्या होंगे भैया? व्यक्तिवाचक होंगे। अगर हम कह दें भैया ताजमहल, तो सीधा सीधा ताजमहल क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा, यानी जहाँ भी होगा। ठीक, तो जो ये सब चीज़ें हैं भैया, इन सब के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा बेहतरीन और बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, और जितने बेहतर तरीके से समझ में आए उतने ज़्यादा वीडियो को फैला दीजिए। ठीक, बाकी सभी लोग हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो कई संज्ञाओं को साथ में लेके चलेंगे। ठीक, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, फिर चलते हैं हम लोग अगले में पूरा देख लेंगे भैया। ठीक, बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद भैया।